मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया में जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने कहा, केंद्र सरकार ने युवाओं को बरगलाया। गया में जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल का स्वागत स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान जदयू के जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष राजू बर्नवाल, जदयू युवा के गया जिला अध्यक्ष शंभू सिंह, कृष्णनंदन प्रसाद यादव, शिवनाथ निराला आदि मौजूद थे। मौके पर जदयू युवा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने कहा कि बिहार में युवा संवाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग युवा शक्ति को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आज देश के हालात देखे जा सकते हैं। लोकतंत्र संविधान खतरे में है। देश में 65% युवा हैं और केंद्र की सरकार ने सबसे ज़्यादा उसे बरगलाने का काम युवाओं को किया है। माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है। विपक्ष के नेताओं को सरकारी एजेंसियों से डराया जा रहा है। चीन के लोग देश में घुस जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को जागना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की पहल की है, वह हम लोगों के लिए ही है और युवाओं के लिए है, इसलिए युवा जागरूक हों। आज युवाओं को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि देश के जो हालात बन गए हैं उसमें लोकतंत्र लगभग खतरे में इतना आ गया है कि उसकी स्थिति आप मणिपुर की घटना से देख सकते हैं। संविधान खतरे में आ गया है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये देश, जहाँ पे 65% युवाओं का ये देश, और युवाओं के साथ छलावा और उन्हीं के नाम पे आप जब सत्ता में आए उन्हीं को आपने बरगलाया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को आपने पीछे धकेला है वो युवा को धकेला है। बेरोजगारी है, महंगाई है, राष्ट्रवाद का ये चरम सीमा है कि चाइना प्रत्येक दिन हमारे देश में घुसता है और उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। सीता रूपी जो हमारी बहनें हैं, जो हम सीताराम के लोग हैं, और सीता रूपी बहनों के साथ जो मणिपुर में घटना हुआ, और वो 77 दिन लग जाते हैं इस घटना को सरकार तक पहुंचने में, और वो भी तब पहुंचता है जब देश में लोग सोशल मीडिया पे इसको वायरल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इंटेलिजेंस, इनके जो सरकार की संस्थाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ईडी, आईटी और लोग विपक्ष के नेताओं को बर्बाद करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को तंग करने में लगा है। लोटस का ऑपरेशन चला रहे हैं। देश में सरकारें कैसे बनेंगी, सरकार चलाने से मतलब नहीं है। देश के गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। प्रधानमंत्री को आकर के देश से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ है, विदेश के लोगों ने जब देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जब वो जाते हैं वहाँ जितना स्वागत होता है, शायद विदेश के लोगों ने हमारे देश की क्या छवि बना के रखे हैं, ये दुर्भाग्य है। तो देश के युवाओं को जागना होगा। हमारे माननीय नेता ने जो विपक्षी एकता की पहल की है वो हम लोगों के लिए की है, क्योंकि हमारे साथ छलावा हुआ। अगर हम पीछे ढकेले जाएंगे तो ये देश खतरे में आएगा, देश का भविष्य चौपट होगा। सरकारी संस्थाओं को आपने बेच दिया और आप कहते हैं कि देश में विकास हो रहा है। 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार होता है, आपकी चुप्पी अडानी अंबानी को बचाने में लगी है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और आज अडानी अंबानी की कंपनी देश को गुलाम बनाने की अग्रसर है। तो देश की लोकतंत्र, देश का संविधान और देश की पूरी युवा पीढ़ी और देश का आम जनमानस आज खतरे में है। अगर 24 में हम अपने नेता विपक्षी एकता की जो पहल है, जो उनके 63% जो उनके खिलाफ के वोट पड़े, उन सबको एकजुट करके जिस तरह से आज तमाम विचारधाराओं को जिस मंच पे लाया, उसके लिए हमारे आशा की एक आखिरी किरण है हम युवाओं के लिए कि अपने नेता के साथ और हाथों को मजबूत करें। और बिहार में जो उन्होंने नौकरियों की भरमार लगाई है कम संसाधन में, और जो आपको बता दें शिक्षा व्यवस्था में हम बहुत खुशनसीब हैं माननीय नेता के निर्देश में कि आज स्कूलिंग शिक्षा आप देख लीजिए, बिहार में 81% लोग आज स्कूलों में शिक्षा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और सामने जो देश में गुजरात मॉडल जो ला करके लोगों को भरमाया गया, वहाँ मात्र 63% लोग सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे तुलना कर सकते हैं एक छोटी छोटी चीज़ों से कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारे नेता कितना मेहनत कर करके इस बिहार को बनाया है। और अब देश को उम्मीद है, देश के युवाओं को उम्मीद है, आखिरी किरण की है। वो लड़ाई सिर्फ नीतीश कुमार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे आम आवाम की लड़ाई है, जिसका नेतृत्व हमारे नेता और हमारे विपक्षी एकता के सूत्रधार सब लोग कर रहे हैं। और यही सब बातों को बताने आए हैं कि सवाल पूछिए उन लोगों से कि कहाँ गया रोजगार। सवाल पूछिए उन लोगों से कि हम धर्म के नाम पे कब तक लड़ते रहेंगे, हमारी बहू बेटियों के साथ कब तक मन ममता होगी। और आने वाले चुनाव में जो भी उनके लोग घर घर जाएंगे, तो सब युवा जदयू और युवाओं को ये समझाएंगे और सवाल पूछने पर मजबूर करेंगे कि आप सवाल पूछिए और उनसे जवाब मांगिए। जवाब नहीं मिला है उनको धक्के मार के भगा दीजिए। गया एवं भोज की धरती गया में
माननीय बिहार प्रदेश के अध्यक्ष युवा माननीय नीतीश पटेल जी हम सबों के बीच आए हैं और युवा संवाद के कार्यक्रम से के सारे युवाओं को उत्साहित करने का उन्होंने प्रण लिया है और युवा शक्ति देश के भविष्य है, इसलिए युवा ही देश के भविष्य है और युवा लोगों को ही जागरूक करने के लिए संवाद रखे हैं, क्योंकि जो हमारा सरकार के साथ छल किया जा रहा है उसमें सारे युवा जनता को जागरूक करके ये बताना है कि हम लोगों को जो ठगा जा रहा है उस ठगने से आप लोग बचिए, क्योंकि जितने भी केंद्र के सरकार है जो रोज़गार देने की बात करते थे, 15 लाख पैसा खाता में देने की बात करते थे, ये सब सिर्फ ढकोसला था कि युवा प्रदेश अध्यक्ष जी को कि हर ज़िले में जा कर के जागरूकता संवाद रखा जाए, क्योंकि युवा लोग जागरूक होकर के आगे जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा ले और माननीय हमारे नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का रास्ता निर्णय के साफ किया जाए।